प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया बाइबल के 5 अनमोल वचन। एक ऐसे वचन जिसे आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के साथ एकता में बने रहें। दोस्तों, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। ये वचन को जानकर परमेश्वर के सानिध्य में, उपस्थिति में आपका जीवन रहेगा। ये 5 वचनों को हम लोग देखते हैं एक-एक करके। तो पहला वचन जो मैंने लिया है, वो लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर में बने रहें और जो बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ भी, अगर हमारा एकता, हमारा उपस्थिति ईश्वर के साथ हमेशा ट्यून्ड रहेगा, तो हम जो कुछ भी अपने जीवन में इच्छा रखते हैं, वो ज़रूर पूरा होता है। दोस्तों, आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 8वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, उसे आपको निश्चित मांगना चाहिए और परमेश्वर से मांगे और अपने रास्तों को खोजना चाहिए कि किस रास्ते में हम क्या सफल होना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं। जब हम ढूँढते हैं और माँगते हैं और मेहनत करते हैं उसके ऊपर, तो हमारे लिए वो रास्ते सामने उपस्थित खोल दिए जाते हैं और हम अपनी मंज़िल को पा लेते हैं। यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3रा पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब हम ईश्वर के से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत बातों को, कठिन-कठिन बातों को, अद्भुत बातों को हमें ज्ञान देते हैं, समझने के लिए हमारे बुद्धि का विस्तार करते हैं, जिससे हम परमेश्वर के रहस्य को समझ सकते हैं, जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं, अपने भविष्य को भी समझ सकते हैं। आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने यिर्मयाह की पुस्तक से ही लिया, 29 अध्याय का और 13 पद। आइए हम इसमें क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये साफ-साफ लिखा है कि अगर हम जब परमेश्वर को ढूंढते हैं अपने पूरे हृदय और मन से, तो हम परमेश्वर को पाते भी हैं, क्योंकि हम अपने पूरे आत्मा से, शिद्दत से, पूरे आत्मविश्वास से ईश्वर को ढूंढते हैं, तो उनको पाते भी हैं अपने जीवन में। और जो कुछ भी जीवन में नहीं, बल्कि जिस चीज़ को भी हम पाना चाहते हैं, जब उसमें हम पूरे शिद्दत से लग जाते हैं, पूरी मेहनत से लगते हैं, पूरे संपूर्ण हृदय से लगते हैं, तो परमेश्वर उस चीज़ को हमें प्राप्त होने के लिए सहायता मदद करते हैं। आखिरी वचन की ओर चलते हैं। ये मैंने लिया है यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय का 24वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जब कोई परमेश्वर को खोजता है अपने पूरे हृदय से, तो इससे पहले कि वो पुकारे, परमेश्वर अपने भक्तों की बातों को समझते हैं, अपने शिष्यों की बातों को समझते हैं और पुकारने से पहले उनकी ओर अपनी कान लगाते हैं, और जो कुछ भी मांगते हैं उससे वो सुनते हैं और उसको उसके जीवन में उसका फल देते हैं। दोस्तों, ये 5 अनमोल वचन थे जिसे आप सबको अपने जीवन में जानना चाहिए। इससे आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहिएगा, परमेश्वर के आशीष को पाइएगा, जीवन में सफल होइएगा। ऐसे ये वचन हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रार्थना करें। सर्वश्रोता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं परमपिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ये पांचों वचन है परमेश्वर, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बिता सकूं। प्रभु जी, हम अपने वचन में, आपके वचन में और दृढ़ और मजबूत हो सके परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपने वचन से हमें तृप्त किया है, हमें वचन से सीखने का मौका दिया। जीवन में हम जो कुछ भी खोजते हैं, जो कुछ भी आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आप देने के लिए तत्पर रहते हैं प्रभु जी। जब हम अपने दृढ़ मन से, दृढ़ विश्वास से जब आपको खोजते हैं प्रभु जी, आप उपस्थित होते हैं। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग वचन सुनते हैं उन सबके जीवन में ये वचन उतरे और इन वचन के हिसाब से परमेश्वर उनका जीवन भी धन्य हो और तृप्त हो परमेश्वर, और आपकी खोजी हो परमेश्वर, और अपने जीवन के जिस लक्ष्य को भी वो पाना चाहते हैं प्रभु जी, इन वचनों की सहायता से मेहनत कर परमेश्वर उसे पाने में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सभी सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में, उनके जीवन में शांति, आनंद और प्रेम को दीजिए। पर ऊपर आपका हाथ बना रहे, आपका आशीष यूं ही उतरता रहे, उनके जीवन में आपका अद्भुत कृपा हो प्रभु जी। और ये सारा विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन होगा तो ज़रूर भेजिएगा। मैं निश्चित आपके लिए समय निकाल प्रार्थना करूँगा। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।